हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 14, जिसमें आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं सम ऑफ एंगल्स के। ठीक, और बेसिकली कन्वर्जन फार्मूला का यूज करके। ठीक, कन्वर्जन फार्मूला हमने लास्ट दो लेक्चर में आपको डिटेल में बता रखा है। अगर आपने लास्ट दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आज का क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इसके प्रूफ में देखिए, जरा दिमाग लगाइए। यहाँ साइन इनवर्स है, आपको tan इनवर्स में चाहिए। ठीक, और सामने से 2 भी है। ठीक, अगर आपको याद है तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कुछ tan इनवर्स के रूप में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक, तो आप उस फॉर्मूला का यूज करने के लिए ये सोचोगे कि साइन इनवर्स के बदले अगर यहाँ tan इनवर्स होता तो 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के टर्म में फॉर्मूला आ जाता। ठीक, तो अब आप क्या सोचोगे कि साइन इनवर्स को आपने किसी प्रकार से tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। यही तो हमने अभी सीखा है कि कन्वर्जन फॉर्मूले से साइन इनवर्स को tan इनवर्स में सीधे सीधे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, एक तो फॉर्मूला लगाते हैं कि साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में कितना लिखते हैं, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह 3/5। अगर फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है, नहीं है तो ट्रिक का यूज कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाला ट्रिक। ठीक, देखिए LHS 2 sin इनवर्स 3/5, तो मैं सबसे पहले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, तब जाके LHS लिख देता। ठीक, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सिंस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, इसको मैं चाहता हूं कि tan इनवर्स में कितना हो, tan इनवर्स में कितना हो। तो इसके लिए ट्रिक है, सीधे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको एंगल ए मानिए। ठीक, अब साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब की जगह रखो 3 बटे कर्ण, कर्ण की जगह रखो 5। तो पाइथागोरस से वाली साइड कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर 9, यानी कि 25 माइनस 9 16, जो कि अंडर रूट से बाहर आके 4 बन जाए। इसका बेस आ गया आपके पास 4। अब tan कितना होता है, लंब बट्टे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, 3/4 हो जाएगा, 3/4, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में आप 3/4 कहेंगे। ये कन्वर्जन का यूज किया, क्वेश्चन नंबर 1। अब जाइए LHS के पास, वहां से RHS ले आइए। ठीक, अब कहना सिंस LHS इक्वल टू, LHS आपके पास 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए हमें साइन नहीं tan इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो इसको मैंने अभी भी कन्वर्ट किया है। साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक, अब देखिए RHS में सिंगल tan इनवर्स चाहिए, यहाँ 2 भी है, तो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। 2 tan इनवर्स x, ये आया था आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन में आया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी का यूज करोगे आप, देखो इसी फॉर्मूले का अगर यूज करते हो यहाँ तो कितना आएगा, इसको आप बंद कर दो, ये फॉर्मूला है आपको याद होगा। तो देखिए LHS कितना बन जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स 2x, 2x की जगह रखो 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से LHS निकल के आएगा tan इनवर्स, ऊपर देखिए कितना आएगा 6/4 अपॉन, यहाँ देखो 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन आ जाएगा ये 16 इक्वल टू tan इनवर्स
4 से 16 4 टाइम मरेगा और ये 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 24 देगा। अपॉन नीचे कितना आएगा 16 माइनस 9 7। देखो tan इनवर्स 24/7 ये तो प्रूफ करना था आपको, ये आ गया आपके पास RHS। ठीक, तो प्योरली हमने कन्वर्जन फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। देखिए इसमें तो कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है क्योंकि सभी के सभी tan इनवर्स में कन्वर्ट हुए हैं, पहले से ही tan इनवर्स में कन्वर्ट हुई। हो सकता है यहाँ tan इनवर्स के बदले अगर cos इनवर्स दे देता, ठीक, ये तीन तो tan इनवर्स में लगे रहते अपने आप में, और यहाँ cos इनवर्स दे देता तब आपको दिक्कत होती, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक, cos इनवर्स को फिर tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हो। अभी तो चारों के चारों tan इनवर्स में है। ठीक, तो आपने सिंपली आप क्या करोगे, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करोगे। इन दो में क्या करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक, यहां से एक सिंगल tan इनवर्स आएगा, यहां से भी एक सिंगल tan इनवर्स, फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, यानी कि कुल मिला के आपको एक बार तो यहां यूज करना है tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, एक बार यहां यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, फिर एक बार जो रिजल्ट आएगा वहां भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके सिंगल tan इनवर्स मिलेगा आपको। ठीक, तब जाके उसको सॉल्व करके कहीं ना कहीं π/4 दिखाना है। ठीक, तो आइए इसके प्रूफ पे प्रूफ। ठीक, हम LHS से RHS लाने की कोशिश करेंगे। देखिए LHS इक्वल टू LHS आपके पास tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये लिख लेना है इसके आगे। ठीक, मैं एक लाइन नहीं लिख रहा हूं, आप ये वाले LHS यहां लिखिए। फिर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किए इन दो स्टेप्स में, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह 1/5 प्लस y की जगह 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू y, x की जगह 1/5 इंटू y की जगह 1/7। ठीक, इन दो का सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्जन कर दिया हमने। देखिए प्लस फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहां भी यूज करो, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x 1/3 प्लस y 1/8 अपॉन 1 माइनस x 1/3 इंटू 1/8। ठीक, इन दो tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स में बदल दिया, इन दो tan इनवर्स को भी सिंगल। ठीक, अब इसको सॉल्व करो पहले तो क्या आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स, देखिए ऊपर 35 एलसीएम लोगे, नीचे भी 35 एलसीएम आएगा। ठीक, फोर्थ नंबर से थर्ड नंबर वाला 35 सॉरी सेकंड नंबर वाला 35 कट जाएगा। ठीक, अब देखो ऊपर कितना बचेगा, फिर यहाँ से 7 यहाँ से 5 आएगा, 7 प्लस 5 अपॉन, ठीक, मैं एलसीएम देखो तो यहाँ भी 35 आया होगा, 35 कैंसिल कर दिया है। ठीक, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ, ये 35 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा 35 माइनस 1 अपॉन में जो 39 था वो उससे कैंसिल आउट हो गया, इतना बच गया है। प्लस ये आ जाएगा देखिए tan इनवर्स, यहाँ कितना बचेगा देखो 3 इंटू 8 24, यहाँ भी 24 कैंसिल आउट होगा, सेकंड नंबर फोर्थ नंबर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 8 ये 3, 8 प्लस 3 11 सीधे लिख दो, यहाँ देखो 24 इधर आएगा, माइनस 1 इंटू 1 1 आएगा। ठीक, अब देखो 7 प्लस 5 कितना जाएगा 12, 7 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पे 12, और ये 34, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 35 में से कितना बच गया 34, और यहाँ कितना जाएगा 24 माइनस 1 23 बन जाएगा। ठीक, यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल होगा तो 6, ये 2 से कैंसिल होगा तो 70। ठीक, अब फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करो, फिर से आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पे।
देखिए फिर आ जाएगा tan इनवर्स x उसकी जगह 6/16 प्लस y की जगह 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक, देखो 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 एलसीएम आने वाला है, सीधे कैंसिल कर दें। tan इनवर्स देखो 17 गुणा 23 तो करोगे एलसीएम लेने के लिए, डिजॉइंट है दोनों, कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम तो सीधे मल्टीप्लाई करना होगा। 17 इंटू 23, यहाँ भी नीचे देखो एलसीएम कितना आएगा, या तो 1 है, यहाँ 17 इंटू 23। ठीक, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 17 इंटू 23। ये फोर्थ नंबर का, ये सेकंड नंबर का, फोर्थ वाला सेकंड से कट जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 23। 6 इंटू 23 कितना जाएगा 18, 6 2 12 एंड 1 13 138। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 170 प्लस 17 और करना होगा, 170 में आप 17 ऐड करें 177 187, क्या जाएगा 187। ठीक, डिवाइडेड बाय, देखिए एलसीएम तो कैंसिल कर दिए, सिर्फ यहाँ थर्ड नंबर वाली चीज देखेंगे जो अपन में बचेगा, 17 इंटू 23 आएगा। ठीक, 17 इंटू 23 कीजिए 51, 17 2 34 एंड 5 39, 391 आएगा मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 391 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 66। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना जैसे भी आपको सही लगे। ठीक, हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं कैलकुलेशन, देखिए कितना जाएगा ये tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करो कितना जाएगा 8 एंड 7 15, 1 बचेगा 12 1 325, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 11 में 6 5, 8 में से 6 2 3, 325/325। ठीक, तो याद आएगा आपके पास 325 से 325 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 1। ठीक, अब देखो tan इनवर्स को हटाना है तो tan चाहिए होगा 1, tan में किस एंगल की वैल्यू होती है π/4, यानी कि 45 की वैल्यू π/4 रेंज में है ना, बिल्कुल इस tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2 ओपन, तो बिल्कुल π/4 रेंज में है, तो हटा सकते हो ये सीधे सीधे π/4। ठीक, अगर इस रेंज के बारे में आपको जानना है तो लेक्चर नंबर 2 देखिए आप, वहां पर डिटेल में समझा रखा है इसकी रेंज। तो π/4 ये तो RHS था आपका, प्रूफ हो गया आपके पास कि जो भी LHS में दिया था 4 tan इनवर्स उनका सम करके π/4। ठीक, यहाँ तो कन्वर्जन का फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ा क्योंकि पहले से सबके सब जो एंगल थे वो tan इनवर्स में ही दिए थे। ठीक, अगर cos इनवर्स या sin इनवर्स में दिया होता तो उसको कन्वर्ट फिर से tan इनवर्स में करते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। फिर से देखो कन्वर्जन फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हो इसमें, लेकिन देखो नंबर बहुत बड़े बड़े 63 है ना, एक नंबर है 63, अगर इन सबको आप पहली बात तो sin इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की सोचना भी मत, क्योंकि आपको पाई लाना कितना है पाई, जबकि इसकी रेंज क्या होती है मैक्सिमम π/2 से कम होनी चाहिए। ठीक, इसकी भी रेंज π/2 से कम। अगर आपने पूरी इक्वेशन को sin इनवर्स में कन्वर्ट किया, ठीक, यानी कि sin इनवर्स x + y का फॉर्मूला यूज करोगे सिंगल sin इनवर्स आएगा, फिर से sin इनवर्स x + y का फॉर्मूला करोगे फिर सिंगल sin इनवर्स मिलेगा। ठीक, sin इनवर्स समथिंग पाई तो कभी आ ही नहीं सकता ना, प्रिंसिपल ब्रांच में पाई तो आ ही नहीं सकता, π/2 से छोटा आपको मिलेगा जो भी नंबर मिलेगा, यानी कि आप sin इनवर्स में कन्वर्ट करने की नहीं सोचेंगे। उसी प्रकार से tan इनवर्स में भी नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्यों
क्योंकि टेन इनवर्स में अगर पूरी इक्वेशन कन्वर्ट करते हो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई एक सिंगल टेन इनवर्स में कन्वर्ट होगा, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का यूज करोगे सिंगल टेन इनवर्स आएगा, और सिंगल टेन इनवर्स से आप कह रहे हो पाई वैल्यू दो, ठीक, अलग ब्रांच की वैल्यू चली जाएगी, प्रिंसिपल ब्रांच तो मैक्सिमम पाई बाई 2 तक होता है टेन में भी, ठीक। तो अगर कन्वर्जन फॉर्मूले का यूज करना ही है तो इसको भी cos इनवर्स में चेंज करो, ये cos इनवर्स में ही, इसको भी cos इनवर्स में चेंज करो, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज 0 to पाई क्लोज होती है, ठीक, यानी कि cos इनवर्स पाई दे देगा। लेकिन देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y आपने दो दो बार यूज करना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब आदमी को तो फॉर्मूला ही याद नहीं हुआ होगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। देखिए y की जगह एक बार 63 भी आना है, 63/60 उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज आएगी, फिर उसका अंडर रूट ढूंढना पड़ेगा आपको, बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। तरीका तो सही होगा, ठीक, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन ये आपके पास मेथड होगी। इससे बढ़िया आसान सा तरीका कि हमने जब प्रूफ किए थे फॉर्मूले तो उसमें क्या कहा था, जितने भी इनवर्स हैं एक इनवर्स को छोड़कर अदर को ए भी मान लीजिए, उस तरीके से ज्यादा आसान रहेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। करने को आप कन्वर्जन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ने वाली है, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक। इससे बढ़िया है कि आप इसको ए मानो, इसको बी मान दो, ठीक, और उनको राइट साइड में भेज दो, ठीक, इस टेन इनवर्स को लेफ्ट में ही रहने दो, ठीक। ये टेन इनवर्स यहाँ जाके कितना बनाएगा, इसको ए और इसको बी माना तो माइनस ए माइनस बी बनेगा, पाई माइनस ए प्लस बी बनेगा, माइनस कॉमन लोगे, फिर ये टेन जाएगा तो टेन पाई माइनस थीटा आएगा, टेन पाई माइनस थीटा टाइप जहाँ थीटा ए प्लस बी होगा, ठीक। उस रूप से ज्यादा इजी रहेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप चाहो तो कन्वर्जन फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हो। आप अभी आपके पास भरपूर टाइम है तो आप इस मेथड से भी कर लेना, इसको cos इनवर्स में चेंज करना, इसको भी cos इनवर्स में, फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना, एक सिंगल cos इनवर्स मिलेगा, फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना, फिर एक सिंगल cos इनवर्स मिलेगा, वहां से देखना पाई आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी करनी पड़ेगी आपको, ठीक। इसलिए हम इसको कन्वर्जन से ना करके सिंपल प्रूफ करने वाले मेथड से करते हैं, जहां हम जितने भी इनवर्स होते हैं उनको एक इनवर्स को छोड़ के अदर सबको ए बी सी सिंपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए प्रूफ में देखिए, अब देखिए उसमें ट्रिक हम जो यूज करते थे उसमें दोनों ओर इनवर्स होते थे, ठीक। तो जो राइट में होता था या लेफ्ट में सिंगल इनवर्स होता था, है ना, उसको हम राइट में ले जाके, जैसे टेन इनवर्स है तो टेन में कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं, तीनों इनवर्स लेफ्ट में दिख रहे हैं, तीनों इनवर्स लेफ्ट में दिख रहे हैं, तो आप वो वाले ट्रिक यूज करने के लिए ऐसा करो कि एक इनवर्स को तो लेफ्ट में छोड़ दो, अदर को राइट में ले जाओ, ठीक। जो राइट में ले जाओगे उनको ए भी मान लेंगे, ये इनवर्स तो वैसे ही हट जाएगा, कैसे लेफ्ट टू राइट जाने, ठीक। तो आप लेफ्ट में इसको भी छोड़ सकते थे, इसको भी छोड़ सकते थे, इसको भी छोड़ सकते थे, ठीक। मैं इसको छोड़ना ज्यादा पसंद कर रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, 63/60 ना, 63 है, ठीक। कैलकुलेशन में ही हमारा दिक्कत करेगा, इससे ज्यादा इजी तो ये वाली वैल्यू है 4/5 और 12/13, इसलिए इजी वाली वैल्यू को मैं राइट ले जाऊंगा, ठीक। इसको लेफ्ट ही छोड़ दूं, ठीक। तो मैं इस टेन इनवर्स को, यानी इस जो इक्वेशन आपने प्रूफ करनी है, इसके बदले आप ये भी तो प्रूफ कर सकते हो, क्या, टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई माइनस, इन दोनों को मैं राइट में ले गया, राइट में ले जाएंगे कितना बनेगा, ये साइन इनवर्स 12/13, वो भी माइनस में आएगा, कॉस इनवर्स 4/5। अब देखो इसको प्रूफ करो या इसको प्रूफ करो, बात तो एक ही है। अगर इसको प्रूफ कर दिया तो ये माइनस माइनस इधर चल के वही तो इक्वेशन बदल जाएंगे, ठीक। यानी कि हम इसको ना करके अब इसको प्रूफ करना चाहेंगे, ठीक। इसमें एक इनवर्स लेफ्ट में, इसको तो छोड़ ही देंगे,
अदर जो इनवर्स है उनको सिंपल एंगल ए और सिंपल एंगल इसको बी मान लेंगे। ठीक, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो मैंने कहा माना साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13 इसको मैंने ए मान लिया। ठीक, तो यहां से अगर आगे चल के आपको साइन ए की जरूरत पड़ी तो साइन ए की जगह कितना आ जाएगा 12/13, 12/13 इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए cos इनवर्स 4/5 को मैं b कह देता हूं, cos इनवर्स 4/5 इसको मैंने एंगल b माना, इंप्लाइज अगर आगे चल के cos b की वैल्यू आपको चाहिए होगी तो उसकी जगह कितना रखोगे 4/5, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब a और b पुट कीजिए आप अपनी इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा। देखिए अगर a और b, ठीक है, RHS से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, सॉरी RHS से नहीं, वैसे भी ये क्वेश्चन खुद ही हिंट देगा। देखिए कहां से शुरुआत करोगे आप, इसकी जगह a रखा है, इसकी जगह b, क्या आएगा पाई माइनस a माइनस b। इस tan इनवर्स को हटाना है तो राइट में ले जाओगे तो कितना आ जाएगा tan पाई माइनस a माइनस b, जिसकी वैल्यू आपको 63/16 लानी होगी। ठीक, तो आपने शुरुआत करनी होगी अब tan पाई माइनस a माइनस b से। ठीक, इसको आपने a मान लिया था, इसको b माना था, ये बना पाई माइनस a माइनस b, पाई माइनस a माइनस b। ये वाला tan कहां से आया, ये लेफ्ट का tan, ये tan इनवर्स यहां जाके tan बन गया है। ठीक, अब लेफ्ट में सिर्फ कितना बच गया है 63/16, यानी इस पूरे की वैल्यू आपको 63/16 लानी होगी। ठीक, देखिए फिर मैं साइड में लिख देता हूं साइन ए और कॉस बी, किसकी वैल्यू आपको चाहिए होगी। साइन ए आपके पास 12/13 और कॉस बी की वैल्यू 4/5, 4/5। ठीक, देखिए सिंस इतना इक्वल, देखो अगर आप माइनस कॉमन लेते हो इन दोनों में माइनस अगर कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा a प्लस बी। बात तो ये कह दी माइनस से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस a माइनस बी। ठीक, ऐसा क्यों लिखा, पाई माइनस थीटा, इसकी शकल पाई माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमने माइनस कॉमन। अब देखिए पाई माइनस थीटा में क्वाड्रेंट एक्सिस बनाते हो, पाई यहां तक का एंगल आएगा, माइनस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। ये एंगल किसकी बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड में आप जानते हो tan कैसा रिजल्ट देता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में केवल साइन और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं। tan cot cos और sec नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, यानी सेकंड में tan कैसा रिजल्ट देगा, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा माइनस का tan a प्लस b, है ना। tan पाई माइनस थीटा के मतलब माइनस tan थीटा, वही लिख दिया, थीटा की जगह कितना a प्लस b। अब देखिए tan a प्लस b टाइप का फॉर्मूला बन गया है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज कीजिए। इसमें कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर लगा रहने दो, ये आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 हो चुके थे ना, 3 बोल दोगे, इसको आपने बोला इक्वेशन नंबर 3। देखिए आपको कहीं ना कहीं नंबर लाना था 63 बाई समथिंग, लेफ्ट में कितना बच गया था 63/16, कहीं ना कहीं नंबर लाना है। और आपको यहाँ दिख क्या रहा है, tan a tan b tan a tan b, है ना। आपने इक्वेशन पे गौर किया, sin a cos b आपको मालूम थे, यानी कि आपको कहीं ना कहीं tan a और tan b की वैल्यू चाहिए। ठीक, देखिए 11th में ऐसा क्वेश्चन आपने किया है कि एक ट्रिग्नोमेट्री दिया है, अदर ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हो। sin a दिया है तो tan a निकाल सकते हो उससे, फिर cos b दिया है तो tan b निकाल सकते हो।
ठीक। तो अब आपका काम है tan a और tan b की वैल्यू ढूंढना, ठीक। तो आप देखोगे सिंस, देखो tan a ढूंढना है, उसके लिए दिया कितना है sin a, तो sin a इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, sin a दिया है 12/30। सीधे उसी ट्रिक पे आइए राइट एंगल ट्राइंगल का, अगर आप इसको एंगल ए मानते हो, ठीक, तो इसके लिए जो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब आपके पास 12, लंब की जगह कितना है 12 बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण आपके पास कितना है 13। तो पाइथागोरस से वाली साइड कितनी आ जाएगी, ये देखो इसका स्क्वायर करोगे 169, इसका स्क्वायर करोगे 144, 169 माइनस 144 अगर आप करेंगे तो आएगा 25, उसका अंडर रूट लेंगे तो आएगा 5, तो बेस आ गया आपके पास 5। तो देखिए फिर यहां से tan a कितना निकल के आएगा, tan कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 12 बेस 5, 12/5। इसको मैं क्वेश्चन नंबर कह दूं 4। अब आपको tan b ढूंढना है, उसके लिए क्या दे रखा है cos b दिया हुआ आपको, सिंस cos b इक्वल टू, cos b आपको कितना दिया हुआ है 4/5, cos b आपके पास 4/5। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, इसको एंगल b माने, ठीक। cos कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की जगह 4 बाय हाइपोटेन्यूज की जगह 5, यहां से पाइथागोरस यूज करोगे 25 इसका स्क्वायर होगा, इसका 60, 25 माइनस 60 9, अंडर रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा, परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 3। तो यहां से tan b की वैल्यू निकल के आएगी, tan b इज इक्वल टू, tan कितना था परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस है 4, tan b आ जाएगा 3/4। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलते हैं, यानी tan a और tan b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इनको इक्वेशन 3 में रखिए, आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से लिखना, समीकरण 3 से देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर ये माइनस तो था ही पहले से, tan a कितना है 12/5, 12/5 प्लस tan b कितना है आपके पास 3/4, 3/4, 1 माइनस tan a 12/5 इंटू tan b 3/4। देखिए कितना आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, माइनस तो ठीक है, ऊपर देखिए 20 एलसीएम, नीचे भी 20 एलसीएम, एक स्टेप शॉर्ट मारते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया होगा, ठीक। ये मल्टीप्लाई होगा 48, ये मल्टीप्लाई होके 15, 48 प्लस 15 कितना आएगा 63, डिवाइडेड बाय, ये देखो 20 मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस 36, माइनस का 16, ये माइनस से माइनस कट गया, कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई 63/16। इसकी वैल्यू ये tan पाई माइनस a प्लस b की वैल्यू, ठीक। इसको मिटा दें, इसके बाद आप लिखोगे, देखिए यानी कि tan पाई माइनस a प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 63/16, 63/16। अब हमें तो राइट में tan इनवर्स दिखाना था ना, tan इनवर्स सिंगल छोड़ के आए थे, तो इसको उधर ले जाइए, tan इनवर्स बनेगा वो, इधर बचेगा आपके पास पाई माइनस a, चलो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं आप, माइनस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 63/16, ठीक। अब a और b की वैल्यू रख दें, क्या आ जाएगा पाई
माइनस ए की जगह कितना रखना है आपको, ए की जगह देखिए यहां से साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13 माइनस बी की जगह रखना आपने कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू राइट में कितना है tan इनवर्स 63/60। अब इनको राइट में भेज दो, लिखते लेफ्ट में, ठीक। जो आपकी पूरी इक्वेशन क्या थी, इनको लेफ्ट में रखा था, इसको राइट में रखा था। अभी भी देखो क्या होगा, ये माइनस माइनस वाले राइट में जाके सब प्लस बन जाएंगे, लेफ्ट में बचेगा पाई, फिर लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में भेजोगे, पूरे को उलट दोगे तो पूरे प्लस वाले इधर आ जाएंगे, ये पाई राइट में चले जाएंगे। तो आप कुल मिला के इस पूरी इक्वेशन को आप इतना लिख सकते हो, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/60, ठीक, इज इक्वल टू लेफ्ट में सिर्फ कितना बचा था पाई, तो उसको हमने राइट में भेज दिया। ये आपके पास प्रूफ हो गया, यही तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक है ना, सब्स्टिट्यूशन, सॉल्विंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।